युक्तिकरण रद्द करना होगा। कौन सी पीरियड में कौन सी क्लास को पढ़ाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है बताइए। अभी आपके पास कितने टीचर? अभी मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 ही व्याख्याता है, जबकि 11 क्लासेस है मैम, तो मुझे तो जन भागीदारी से टीचर लेना ही पड़ता है। और रात में ही सेटिंग करके जो काउंसलिंग में अनुपस्थित था टीचर, उसको पास की जगह दिया गया है। दर्ज संख्या से अलग नियुक्त किया गया था उर्दू टीचर, ना कि विषय से था। मेरा अलग से नियुक्ति हुआ है। इनके हड़ताल पे बैठने से कितने बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अब युक्ति युक्तकरण का लगातार विरोध देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों इसी प्रक्रिया को लेकर के जिला मुख्यालय में तमाम शिक्षक मौजूद हुए थे और कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो शिक्षकों की के ऊपर नीति अपनाई जा रही है उसका विरोध वहां पर हुआ था। उसके बाद लगातार युक्ति युक्तकरण की प्रक्रिया जो है वो चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध के स्वर लगातार देखने को मिल रहे हैं। आज भी आप देखिए तमाम यहाँ पर सैकड़ों शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। क्या मांग है, आखिर प्रशासन इनके साथ इस तरीके का रुख किस लिए इख्तियार कर रही है, इस बात को मैं आज यहाँ पर जानूंगी और पूछूंगी कि आखिर ये प्रक्रिया सरकार के द्वारा क्यों अपनाई जा रही। जी सर, आपका परिचय दीजिए। मैं शत्रुघ्न साहू, जिला संचालक शिक्षक साझा मंच दुर्ग। क्या मांग, युक्तिकरण का चल रहा है अभी आपको पता है, क्या मांग रखे हैं आप? युक्तिकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें जो शासन का गाइडलाइन था, उस शासन के गाइडलाइन को भी दरकिनार किया गया है। यहाँ के जो अधिकारी जो हैं या उनके लिए जो गठित जो टीम बनाई गई थी, समिति जो बनाई गई थी, उनमें बहुत सारे पदों पर जानबूझ करके साथियों के युक्तिकरण में अतिशेष दिखाया गया। रिक्त पदों की जो गणना होनी थी उसमें भी कहीं न कहीं उसे छुपाया गया, अपनों को बचाने का काम किया गया है। इस चीज को हम उजागर करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हमारी जो मांग है, आपके पूर्ण सेवा अवधि की गणना है और 2008 के सेटअप के हिसाब से अगर इसको शिक्षा की गुणवत्ता की जो बात हो रही है उसको अगर 2008 के सेटअप पे लागू करके युक्तिकरण की प्रक्रिया करे, निश्चित रूप से शिक्षा की गुणवत्ता की अपेक्षा जो शासन कर रही है वो अपेक्षा पे पूरा खरा उतरेगा। कितने लोग प्रभावित हैं? अभी वर्तमान में लगभग यहाँ दुर्ग जिले में प्रॉपर 300 से 400 शिक्षक जो है प्रभावित हुए हैं और जो लगभग सभी साथ ही जो 250 के आसपास जो है यहाँ से कवर्धा। अब वहाँ पर भी विडंबना है कि जिनका सेवा अवधि जो है अंतिम 2 साल या 1 साल की सेवा अवधि बची हुई है और महिलाएं जो बहुत ही आज जो ताउम्र हो चुकी हैं, जो 55-60 के करीब पहुंच चुके हैं, उनको भी अपने पारिवारिक जीवन का भी जो निर्वहन करना है उनसे भी आज वंचित होना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से इस दोषपूर्ण नीति को सरकार को पुनर्विचार करके इसको निरस्त करते हुए 2008 के सेटअप के अनुसार युक्तिकरण की प्रक्रिया को लागू करना चाहिए। काफी सारे टीचर यहाँ पर मौजूद हैं। स्कूलों की क्या स्थिति होगी जिस तरीके से आप लोगों ने हड़ताल कर? अब इसके लिए भी शासन ही दोषी है कहा जाए, क्योंकि शासन अगर ये नीति नहीं अपनाती तो हमें सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना नहीं पड़ता। तो शासन हमारी बात अभी तक के नहीं सुन रही है, क्योंकि शासन ने आनन फानन में ऐसे समय पर और इतने कम समय पर उन्होंने इस नीति को अपनाया और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि लगभग 2,500 से 3,000 की संख्या में शिक्षक जो है न्याय पाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में गए हुए हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि आज हमारे साथ कहीं कहीं गलत हुआ है। कब तक चलेगा आपका ये आंदोलन? आज ये 1 दिवसीय आंदोलन है। अगर इसके बाद भी शासन के द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया जाता तो निश्चित रूप से शिक्षक साझा मंच जो है आने वाले समय में इस आंदोलन को और गति देते हुए और विस्तार करते हुए प्रांतीय स्तर पर उच्च अधिकारियों से संपर्क करके एक रणनीति बना करके हम फिर से आंदोलन की ओर मुखर होंगे। जी मैडम, बताएंगे युक्तिकरण की प्रक्रिया चले, किस तरीके की परेशानियां आप लोगों को? युक्ति मैं अपने स्कूल का बताती हूँ। मेरे स्कूल में जो है स्कूल से है? प्राथमिक शाला कोल्हापुरी में जो है युक्तिकरण में एक टीचर को निकाल दिए पहले, उसके बाद हमारे यहाँ दर्ज संख्या के हिसाब से बराबर हो गए, उसके प्रमोशन में एक टीचर निकाल दिए, तो हमारे यहाँ टीचर की कमी हो गई। 5 क्लास है, 3 टीचर है, कैसे पढ़ाएंगे बताइए? क्या है ना, हम प्राथमिक में अधिक से अधिक 5 क्लास के लिए कम से कम 5 टीचर की आवश्यकता होती है। और अगर जो नीति के अनुसार भी टीचर अगर देते हैं तो उसमें भी जो है कैसे समायोजन करें, हम कैसे पढ़ाएं? डेली डायरी लिखे तो किसका लिखें, कौन सी पीरियड में कौन सी क्लास को पढ़ाएं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएं? कितनी दुर्भाग्यपूर्ण नीति है बताइए। विरोध कर रही हैं? बिल्कुल। क्या और निवेदन क्या है? युक्तिकरण निरस्त किया जाना चाहिए और जो उसमें हमारी मांग में है 2/8 जो 24 के परिपालन में, उसके अनुसार यह युक्तिकरण सेटअप लागू किया जाना चाहिए। जी मैडम, युक्तिकरण के तहत जो टीचरों को एक स्कूल में सीमित कर दिया जा रहा है, 5 या 6 टीचरों का एक स्टाफ बनाया जा रहा है, इस पूरे विस्तार से समझाइए किस तरीके से, कैसे पढ़ाई को आप लोग अंजाम देंगे, बच्चों को क्लास कैसे लेंगे? मैडम, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नटकट्ठी में
अभी प्रभारी प्राचार्य के पद पे पदस्थ हूँ। अब मेरे स्कूल में ही प्राइमरी और मिडिल स्कूल दोनों है और इन तीनों स्कूल को मर्ज कर दिया गया है और वहाँ से मिडिल से भी 3 टीचर को हटा दिया गया, प्राइमरी से भी 3 टीचर को हटा दिया गया और मेरे स्कूल में कॉमर्स की एक लेक्चरर थी, उनको भी हटा दिया गया। लेकिन किसी टीचर को हमारे स्कूल में दिया नहीं गया, जबकि व्याख्याता का भी 2 पद खाली है, 2 सहायक शिक्षक का पद खाली है। ननकट्टी कहीं काउंसलिंग में शो नहीं हुआ और हमारे स्कूल के टीचर सब बाहर भेज दिए गए, कोई धमधा भेज दिया गया, कोई दूर जगह में उन लोग की पोस्टिंग हुई। अब अभी आपके पास कितने टीचर? अभी मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल में 9 ही व्याख्याता है, जबकि 11 क्लासेस है मैम, तो मुझे तो जन भागीदारी से टीचर लेना ही पड़ता है जी। उसके अलावा प्रिंसिपल भी नहीं है। अभी प्रिंसिपल का आज आदेश आया है कि प्रमोशन किया जाएगा, तो अब प्रिंसिपल आएंगे, नहीं तो तब तक मैं इधर टीचर का भी पोस्ट संभाल रही हूँ और तब प्रिंसिपल का भी संभाल रही हूँ। 9 टीचरों को जैसे आपके वहाँ पर रखा गया स्टाफ में 9 लोग कैसे क्लासों को मैनेज करेंगे? बहुत मुश्किल होती है मैडम, कई प्रकार के प्रभार हैं, साथ में टीचर्स हैं और 500 के करीब बच्चे हैं, तो एक क्लास का कहीं 2 क्लास बन रहा है, एक 9 क्लास का जैसे 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 10th का 3 सेक्शन, तो हम लोग को बहुत तकलीफ होती है मैडम। हम लोग फिर वही जन भागीदारी वाले बच्चों को देख के रखते हैं, फिर पैसे दे के। प्यून भी नहीं है, बहुत तकलीफ होती है। हड़ताल में है। जी प्यून है ही नहीं हम। जी आप कहाँ से आई? मैं भिलाई 3 से आई हूँ। कौन प्राइमरी की टीचर है? मिडिल की टीचर है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रहा है कि हम लोग को 150 किलोमीटर दूर मिला है घर से, और जो काउंसलिंग में जो है वो बहुत गड़बड़ी हुई है। हम लोग जो काउंसलिंग में उपस्थित थे जो टीचर, उनको दूर फेंक दिया गया और रात में ही सेटिंग करके जो काउंसलिंग में अनुपस्थित था टीचर, उसको पास की जगह दिया गया है। वो दूसरे दिन समन्वय ग्रुप में आया था मैडम, तो मैं देखी वो पीडीएफ भी अभी मेरे पास प्रिंट आउट है उसका, कि पहले सेटिंग करके उसका नंबर भी है, उसको सेटिंग करके उसको पास का जगह दिया। उसके बाद संभाग स्तर पे मेरा नाम 52 नंबर पर था और तो मेरे को पास का जगह नहीं मिला, जबकि मैं डिमांड करी तो बोला नहीं है। भिलाई में आप अभी आई हैं? हाँ अभी आई। इसके पहले कहाँ थी? इसके पहले मैं बलौदा बाजार जिले पे थी। और आपका घर कहाँ पर है? भिलाई में है मेरा घर। तो अब तो भिलाई आपको नजदीक हो गया, भिलाई स्कूल मिला। हाँ, लेकिन अभी मेरे को फिर भेज दिए हैं पंडरिया मैडम 150 किलोमीटर। अच्छा, फिर कैसे करेंगी आप? अप डाउन तो पॉसिबल नहीं है मैडम, वहाँ जाके रहना ही पड़ेगा, बहुत परेशानी है। वो भी चलो सिस्टमैटिक होता तो समझ में आता, नियम से होता तो समझ में आता कि चलो एक वो रहता संतावना की मन में कि हमारे साथ जो हुआ है ठीक हुआ करके, लेकिन एकदम गलत तरीके से हुआ है। यहाँ तक कि मेरा तो सीनियरिटी लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं है, तो किस बेस में उन लोग उठा के मेरा। सरकार जिस तरीके का शिक्षकों के लिए नीति अपना रही है, कहाँ तक सही है? बहुत गलत है मैडम, एकदम तानाशाही और मनमानी है, एकदम रवैया एकदम दबावपूर्ण। 3 दिन में आप ज्वाइन करो बोल रहे हो, एकदम दबावपूर्ण। रात को लिस्ट निकाल रहे हैं, सवेरे काउंसलिंग करा रहे हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हैं। पूरा कूटनीति है ये, गवर्नमेंट की सोची समझी साजिश है लगती मेरे को तो। जी जाहिदा मैडम बताएंगे। जी, मैं उर्दू टीचर नियुक्त हुई थी सन 2007 में और वीरेंद्र भिलाई में नियुक्त हुई थी। मैंने ट्रांसफर करा के नेहरू प्राथमिक शाला तकियापारा में आई थी। वहाँ भी वर्तमान में 72 बच्चे हैं। 72 बच्चे उर्दू के हैं, जिनको मैं एक पीरियड लेती थी और प्लस मैं एक क्लास भी लेती थी। तो मेरे को अभी युक्तिकरण के तहत मेरे को उर्ला भेज दिया गया। वहाँ पर कोई भी मुस्लिम बच्चे नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को प्राइमरी में दर्ज संख्या से अलग नियुक्त किया गया था उर्दू टीचर, ना कि विषय से था। मेरा अलग से नियुक्ति हुआ है, वहाँ मुस्लिम बच्चों को देखते हुए उर्दू टीचर नियुक्त किया गया और वहाँ पर 72 बच्चे हैं अभी वर्तमान में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मेरे को वही यथावत रखा जाए। मेरे को उर्ला बजरंग नगर में वहाँ एक भी मुस्लिम बच्चे नहीं, मैं वहाँ क्या पढ़ाऊंगी? आप क्या करेंगी? आप वही, जब मुस्लिम बच्चे हैं ही नहीं तो आप क्या है? मेरे को शासन से ये कहना था कि मेरे को उर्दू टीचर हूँ तो मेरे को उर्दू पढ़ाने दिया जाए। यहाँ तक तो मैं और क्लास भी लेती हूँ, मैं व्यवहारिकता के तौर पे। मैं जहाँ टीचर नहीं रहते, हमारे स्कूल तकियापारा में भी 4 टीचर छोड़ा गया है, तो वहाँ पर मैं एक क्लास मेरे को अगर दिया जाएगा तो मैं लूंगी, लेकिन मैं एक पीरियड उर्दू को भी पढ़ाऊंगी जिसमें मेरी ज्वाइनिंग हुई है। अभी आप ज्वाइन कर ली है? ज्वाइन तो मेरे को यहाँ दबावपूर्ण ज्वाइन किया गया था। मैं DO/BO में 2 तारीख को हमारे संघ द्वारा विरोध किया गया था कि एक दावा आपत्ति लिया जाए, तो हमको दावा आपत्ति 2 तारीख को हमको एक वहाँ कैबिन लगा दिया गया था। तो मैं वहाँ पर 2 तारीख को दावा करी,
लेकिन मेरे दावा का न डीओ ने उसका कुछ संज्ञान लिया गया। मैं बार बार डीओ में भी आई। क्या DO लगता है ऑफिस में भी आपको आई। जो युक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही कहाँ तक सही है, क्योंकि काफी सारे लोग परेशान हैं। कोई सही नहीं है, कोई नियम उसमें मतलब उस नीति में कोई भी नियम सही नहीं है। सब परेशान हो रहे, कोई कुछ चीज से परेशान हो रहा है। मैं उर्दू टीचर हूँ, मैं उसमें परेशान हूँ। कितना प्रभाव पड़ेगा इस तरीके से? आप लोगों ने हड़ताल कर दी, स्कूल बंद है, पढ़ाई लिखाई बंद है, कितना बहुत प्रभाव? बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। हम अपना जिम्मेदारी जानते हैं। हम बच्चों को बाद में और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रभाव हो रहा है उस प्रभाव से तो बहुत प्रभाव पड़ेगा ना। आइए, आज आप यहाँ पर जो शिक्षक बैठे हुए उनके समर्थन में आज आप आए। दुर्ग ब्लॉक के लगभग सैकड़ों की संख्या में हमारे शिक्षक आए हैं जो हमारे राष्ट्र के निर्माता है। उनको आंदोलन करना पड़े, यह हम सबके लिए बहुत असहनीय बात है। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि शिक्षा पर सीधा प्रहार नहीं करना चाहिए। इनके हड़ताल पे बैठने से कितने बच्चे जो होनहार बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अपने घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम 53,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। इससे युवाओं के मन में एक आशा जगी, बेरोजगारों के मन में आशा जगी कि हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसी सरकार में ये आए, सब वादे भूल गए। विधानसभा में कहते हैं कि हम 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति करेंगे, वो भी नहीं किए। आज आप देख रहे हैं युक्तिकरण के नाम से शिक्षकों को मानसिक परेशान किया जा रहा है, और इसके चलते लगभग 2,000 स्कूल में शिक्षक नहीं है। स्कूलें बंद होने की कगार में है। तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी ओर सरकार शराब की दुकान खोल रही है। 67 दुकान उन्होंने खोला। अभी दुर्ग में शराब भट्टी को लेकर आंदोलन हुआ, उसमें मैं भी उपस्थित था, आप भी थी। 2,000 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कहा कि हमको महतारी बंधन नहीं चाहिए, चावल नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। दारू भट्टी खोलने से शिक्षा और रोजगार नहीं मिलेगी, इससे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। हमने बच्चों का भविष्य बनाया, हमारी सरकार ने भविष्य बनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने में क्यों तुली है? इतने हमने भी विरोध किया, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई है। अब शिक्षक मैदान में आ गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को जागना होगा। सर, सुशासन त्योहार अभी मनाया गया भाजपा के द्वारा। सुशासन तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। आप देखिए कहाँ सुशासन है, हर जगह परेशानी, कहीं विकास के कार्य नहीं हो रहे, अपराध बढ़ रहे हैं, लूट पाट डकैती राहजनी की घटनाएं बढ़ रही है। तो ये किस बात का सुशासन है? आज लोग परेशान हैं। सर्वहारा वर्ग के लोग आज भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली से 18 महीने में ही दुखी हो गए हैं। युक्तिकरण की प्रक्रिया से यहाँ पर आपने देखा काफी सारे टीचर जो हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं और प्रशासन द्वारा जो नीति अपनाई जा रही है उससे काफी परेशान है। इनका कहना है कि ये जो युक्तिकरण की प्रक्रिया है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी अवश्य है। जिसने जो चाहा उसे उस स्थान पर रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो ऐसा भी वर्ग था जिन्हें सारी प्रक्रिया से दूर रखा गया और मनमाने तरीके से उनकी पोस्टिंग की गई। अब चूंकि उनकी पोस्टिंग कर दी गई है तो मजबूरी है उनको उस जगह पर जा करके ज्वाइन करना। ज्वाइनिंग के लिए भी मात्र 3 दिन का समय दिया गया है। शासन प्रशासन की इस प्रक्रिया से सभी टीचर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सब परेशान है और कहीं ना कहीं युक्तिकरण की प्रक्रिया में बदलाव की बात को लेकर के आज इन्होंने 1 दिवसीय आंदोलन छोड़ा है। जरूरत पड़ी तो इनका कहना है कि आगामी दिनों में इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि स्कूल खुल चुके हैं, शिक्षण सत्र चालू हो चुका है और तमाम क्लासें जो है बच्चों की वो लग रही है। बच्चे उम्मीद से स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन उस स्कूल में जब टीचर ही नहीं रहेगा तो बच्चे क्या पढ़ाई करेंगे? कहीं ना कहीं इसका सीधा प्रभाव जो है बच्चों पर और बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा। इसलिए सभी ने शासन प्रशासन से निवेदन किया है कि युक्तिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जाए, अन्यथा इनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा और सरकार के विरोध में ये लगातार इसी तरीके से बैठते रहेंगे। फिलहाल इस खबर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा आगामी दिनों में मैं आपको आगे की अपडेट के माध्यम से जरूर बताऊंगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ मैं वीना।